तो बड़ी खबर आपको दे दें, छत्तीसगढ़ से कोरोना से जुड़ा अपडेट है, डराने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज 24 घंटे में 4,563 नए मरीज मिले हैं। इतना बड़ा आंकड़ा 24 घंटे के दौरान मिला है। इस साल का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। प्रतिदिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या भी। प्रदेश में अभी तक 3,49,187 संक्रमित मिले हैं। अभी तक 4,170 मरीजों की कुल मिलाकर मृत्यु हुई है। आज 839 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अभी तक 3,19,488 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीज बढ़कर 25,529 हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है। 24 घंटे के दौरान नए संक्रमितों का 4563 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। जी तहसीन, अपडेट दीजिएगा। निश्चित तौर पे ये काफी चिंतनीय विषय है। जिस तरीके से पुनीत जी, जिस तरीके से ये पूरे प्रदेश में जो एक संक्रमण का जो एक नया जो ट्रेंड जो आया है कोरोना का, वो उस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पर काफी चौंकाने वाले हैं। और अगर आज की अगर बात करें तो अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ एक ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा आया है, जिसमें 4,563 कोरोना मरीज आज मिले हैं। और पिछले अगर 24 घंटे की अगर बात करें तो करीब 39 मरीजों की इसमें मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से ये जो नए जो ट्रेंड आया है जो कोरोना का, उसके दौरान जो जिस तरीके से पता नहीं चल रहा है, लोगों को सिर्फ शरीर में दर्द, बुखार और मामूली 24 घंटे के अंदर जो है अनहोनी उसमें घट रही है, तो वो एक काफी चिंता का विषय है। हालांकि शासन प्रशासन ने इसके बचाव के लिए हर संभव इसमें मदद की है कि जो उपाय किए हैं कि बाजारों को 9 बजे बंद करने की इसमें घोषणा की गई है। और उसके अलावा जिस तरीके से लोगों से भी इस बात की अपील की है कि वो वहां से संक्रमण से बचने के लिए लोगों से फालतू ना घूमे। लेकिन जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, वो आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले बड़े आंकड़े, इससे बड़े आंकड़े आ सकते हैं अगर लोग नहीं सुधरे तो। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 3,49,187 संक्रमित इसमें हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में अब तक 4,170 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर पिछले और अभी तक की अगर ट्रेंड की बात करें कि जो पहले जो संक्रमण फैला था, उसके बाद तो छत्तीसगढ़ में एक सुखद खबर ये भी कि 839 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि संक्रमण जो है लगातार लोगों को अपनी जद में ले रहा है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि लोगों जो अनावश्यक जो लोग घूम रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं और जो संक्रमण छुपा रहे हैं, वो एक बड़ा कारण इसका सामने आ रहा है जो अभी नया ट्रेंड आया है। और उसमें IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि इसका जो बचाव है वो सिर्फ सुरक्षा ही उसका बचाव है कि लोग इसको बचे, लोगों से मिलने से बचे। और साथ ही अगर उनको कुछ तकलीफ होती है तो तत्काल उसको डॉक्टर से बताएं। जी पुनीत जी। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। अभी तक का सबसे बड़ा एक दिन का आंकड़ा, 4500 से ऊपर मरीज, 4563 नए मरीज मिले 24 घंटे में। और 24 घंटे के दरमियान 39 मरीजों की मौत हुई है। मौत के मामले में देश में छत्तीसगढ़ की ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक 3,49,187 कुल संक्रमित हुए हैं। 4,170 मरीजों की कुल मिलाकर अब तक मृत्यु हुई है। तो मृत्यु के मामले में भी प्रदेश का यह आंकड़ा डराने वाला है। छत्तीसगढ़ में आज 4,563 नए मरीज मिले हैं और 39 मरीजों की 24 घंटे के दौरान मृत्यु हुई है। हल्के में से ना लिया जाए। लगातार मरीजों से या लोगों से अपील की जाती है कि जरा भी सिम्टम आपको नजर आते हैं, आप जाकर टेस्ट करवाएं। घर पर इलाज करने में हो रही देरी मृत्यु के इस आंकड़े की वजह बता रहे हैं डॉक्टर्स। इसीलिए फौरन चेकअप अपना कराएं। फौरन अपनी बीमारी को छिपाकर या लंबे समय तक घर में रुककर इसे ना बढ़ाएं। एक दिन में कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। अभी तक प्रदेश के 4,563 नए मरीज केवल एक दिन में मिले हैं। 24 घंटे में 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है प्रदेश का। हाँ, 24 घंटे का सर्वाधिक आंकड़ा मिला है कोरोना मरीजों का। 4,563 नए मरीज मिले हैं केवल 24 घंटे के भीतर।
और 24 घंटे में 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। ये भी अपने आप में एक चौंकाने और डराने वाला आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में आज 839 मरीज डिस्चार्ज किए गए। रायपुर से केसेस सबसे ज्यादा हैं, 1291 नए केस मिले हैं और दुर्ग दूसरे नंबर पर है, 1199 केस मिले हैं। और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज बढ़कर 25,529 हो गए। छत्तीसगढ़ में अभी तक 3,49,187 संक्रमित हुए हैं। 4,170 मरीजों की मृत्यु कुल मिलाकर हुई। अभी तक कुल मिलाकर 3,19,488 मरीज कोरोना से जंग जीते हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह बढ़ते आंकड़े चिंता की बात है। कोरोना का विस्फोट एक दिन में 4,563 मरीज छत्तीसगढ़ में, 39 मरीजों की मृत्यु हुई। यह भी अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। पूरे देश में मौत के मामले में, कोरोना संक्रमण से मौत के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक होती जा रही। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तहसीन, प्रतिदिन हर दिन होली के बाद ये आशंका तो पहले से थी, लेकिन अब तक का सबसे डराने वाला आंकड़ा है। सख्तियों का असर नहीं हो रहा या पालन नहीं हो रहा? निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो आज आंकड़ा आया है 4,000 से ऊपर का, 4,500 से ऊपर का जो एक आंकड़ा जो आया है आज सामने, वो निश्चित तौर पे काफी डराने वाला, चौंकाने वाला है। क्योंकि अभी तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो एक 24 घंटे के अंदर ये 4,563 जो मरीजों का जो आंकड़ा छत्तीसगढ़ से आया है। निश्चित तौर पे ये आने वाले दिनों में काफी बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर 24 घंटे में अगर बात करें तो करीब 39 मरीजों की जो मौत इसमें हो चुकी है। और जिस तरीके से शासन प्रशासन जो है लगातार उसके बचाव के लिए अलग अलग नियम बना रहा है। 144 लागू की गई है। उसके अलावा 9 बजे बाजार बंद किए गए हैं। तो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सिर्फ एक ही विभाग उसमें सामने आया है, जो पुलिस विभाग जिसको कह सकते हैं। पुलिस विभाग ही एक अकेला वो बंद करा रहा है। जबकि इसमें निगम का जो गुमास्ता विभाग है वो भी उसमें अगर आएगा तो शायद इसमें कुछ और जल्दी इसमें या और जल्दी फास्ट इसमें एक्शन होगा। लेकिन उसके बाद भी कई लोग जो हैं अभी भी फालतू जो बाजार बंद होने के बाद भी घूमने वाले जो लोग हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, जिसकी परिणति ये हो रही है कि इस तरीके के जो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। और अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है 1,291 मरीजों जो सामने आए। उसके बाद जो दुर्ग है वो दूसरे नंबर पे यहाँ सामने आया है, जिसमें 1,199 जो मरीज इसमें सामने आए हैं। और अगर ये कह सकते हैं कि ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है, एकदम स्पीडली बढ़ रहा है। ये उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ा अगर उपाय की अगर बात करें तो इसमें जिस तरीके से लोग जो है इसमें जो बात सामने आई है उसमें एक मामूली जो नया ट्रेंड आया है उसमें जिस तरीके से शरीर में दर्द और कुछ जो कमजोरी और जो सुस्ती आ रही है उसको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और वो चेक नहीं करा रहे हैं। जिस तरीके से खुद मेडिकल से जुड़े हुए कुछ जो डॉक्टर्स हैं, जो जानकार लोग हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपको जरा सा भी इसमें असर लगता है आपके शरीर में तो आप उसको तत्काल उसमें टेस्ट कराइए। लेकिन अभी जो सामने नया ट्रेंड आया है उसको लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं और वो बहुत लेट जाके उसको जांच करवा पा रहे हैं, जिसकी परिणति हो रही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी अगर बात करें राजधानी के बड़े जो अस्पताल हैं, एम्स है, अंबेडकर है, ये जो अस्पताल हैं इनमें अब जो है जो बेड हैं जो वो अब एक तरह से फुल हो चुके हैं। जिस तरीके से जो हमारी बात हुई, अगर निजी अस्पतालों की अगर बात करें वहां पे भी जो लगातार मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। तो वो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आज 4,563 का जो एक आंकड़ा आया है प्रदेश में, निश्चित तौर पे एक बड़ा ब्लास्ट इसको कह सकते हैं। और ये आने वाले जो दिनों में अगर हम नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। तो IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि ये जो कोरोना का जो संक्रमण है इससे खुद अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और दूसरे लोगों को भी बचाएं। और इसमें अगर जो जिस तरीके से अगर शरीर में जो लक्षण दिखते हैं जो बताए गए हैं वो अगर आते हैं तो उसको तत्काल आप इलाज कराइए और उसको छुपाइए नहीं, क्योंकि छुपाने से कई बड़े नुकसान लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। जी
चलिए, तो जिस तरह के आंकड़े हैं डराने वाले, इसके मुताबिक सख्तियां प्रतिदिन बढ़ने के संकेत सरकार दे रही, विभाग दे रहा है, लेकिन इन सख्तियों का पालन हमको करना है। बार बार अपील है, मास्क लगाएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का अगर नंबर आता तो वैक्सीनेशन करवाएं, लेकिन इसके बावजूद मास्क लगाना और डिस्टेंस का पालन करना, इसके बिना कोई विकल्प नहीं दिखता। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, जानकारी के लिए तहसीन।